नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। चीन की दोगली नीति और उसका दोहरा चेहरा आज एक्सपोज होने वाला है। एक तरफ रूस के साथ मिलकर भारत के साथ गठबंधन करने की उसकी इच्छा है और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ रचने वाली वो काली साजिश जो एक्सपोज हो चुकी है। जी हां, आरआईसी को मजबूत करने के लिए, अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन बार बार भारत को एक प्लेटर पर परोस रहा है। इस प्लेटर में वो अर्थव्यवस्था, व्यापार, रक्षा साझेदारी की बात करता है और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश को बहला फुसलाकर एक और त्रिकोणीय गठबंधन बनाना चाहता है। जाहिर है चीन यहां बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। भारत को घेरने के लिए और उसकी ग्रोथ को बाधित करने के लिए चीन अब एक्सपोज हो रहा है। वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की मदद लेकर कैसे भारत के लिए मुसीबत बढ़ाना चाहता है, यह आप भी जानिए। हालांकि अब गेंद बांग्लादेश के पाले में है। यह तय बांग्लादेश को करना है कि वो चीन पाकिस्तान के साथ जाकर इस गठबंधन का हिस्सा बनेगा या नहीं। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट जो कह रही है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जिस बीच चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश त्रिकोण का जिक्र हो रहा है, उसी बीच बांग्लादेश इस त्रिकोण का, इस गठबंधन का हिस्सा बनने से खुद को अलग कर रहा है, दूरी बना रहा है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ऐसे किसी गुट में शामिल होने से परहेज कर रही है। बांग्लादेश ने सार्वजनिक तौर पर भी ऐसे किसी गुट में शामिल होने से इनकार किया था। लेकिन प्रोथोम अलो की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी जब आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, उस समय उनकी मुलाकात बांग्लादेशी पक्ष से हुई थी। तब उन पे यही दबाव फिर से बनाया गया कि वो चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस त्रिकोणीय गठबंधन का हिस्सा बन जाए। हालांकि इस गठबंधन से उन्होंने कुछ दूरी बनाई, मुस्कुराते हुए इससे परहेज किया। 11 जुलाई को कुआलालंपुर में आसियान क्षेत्रीय मंच की मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन के साथ द्विपक्षीय बातचीत के दौरान यह प्रस्ताव उठाया गया था। चीन ने बांग्लादेश पर गुट में शामिल होने के दबाव को काफी बढ़ा दिया है। शिखर सम्मेलन के दौरान हुई इस बैठक में वांग यी ने बांग्लादेश से त्रिपक्षीय समझौते पर विचार करने का आग्रह किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि इससे पहले कुनमिंग बैठक के दौरान भी चीन ने बांग्लादेश से त्रिपक्षीय गुट में शामिल होने का दबाव बनाया था। हालांकि हर बार बांग्लादेश ने चुप्पी साधकर इस विषय से किसी तरह दूरी बना ली, लेकिन बांग्लादेश ये कब तक कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। प्रोथोम अलो ने अपनी रिपोर्ट में बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन के हवाले से भी इसकी पुष्टि की है। हुसैन ने प्रोथोम अलो से बात करते हुए कहा कि चीन ने बैठकों के दौरान त्रिपक्षीय पहल का मुद्दा उठाया। बांग्लादेश इस समय ऐसी किसी भी त्रिपक्षीय पहल में शामिल नहीं होगा। प्रोथोम अलो ने कहा कि चीन कम से कम 5 बार बांग्लादेश के सामने त्रिपक्षीय गुट में शामिल होने का मुद्दा उठा चुका है, जिसे पता चलता है कि यह चीन की बांग्लादेश को एक ऐसी रणनीतिक त्रिकोण में शामिल करने के लिए एक सुनियोजित कूटनीतिक अभियान चल रहा है जिसमें नेपाल और श्रीलंका जैसे बाकी प्रमुख दक्षिण एशियाई देश भी शामिल नहीं हैं। यहाँ इतना साफ हो रहा है कि बहुत चालाकी के साथ चीन एक नया गुट बनाना चाहता है जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हों। निश्चित तौर पर इसे भारत के खिलाफ एक रणनीतिक हथियार की तरह बांग्लादेश इस्तेमाल करना चाहेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।